नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के ई व्याख्यान में अलाउद्दीन खिलजी का जालौर अभियान पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर और चित्तौड़ के अभियान पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा और दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने में उसका सबसे बड़ा योगदान था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में पहली बार राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण किले दिल्ली सल्तनत के द्वारा विजित किए गए और कुछ समय तक वह इन किलों को अपनी सल्तनत के अधीन रखने में भी सफल हुआ। 1301 ईस्वी में उसने रणथंबोर का अभियान किया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान किया था। जालौर का अभियान ऐसा है जिसको करने में और जीतने में उसे 12 वर्ष का समय लगा। ये समय किस प्रकार लगा और किस प्रकार वह आखिरकार जालौर को जीतने में सफल हुआ, इसका विस्तृत अध्ययन हम इस व्याख्यान में करने वाले हैं। जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था और किले का नाम स्वर्णगिरी था। स्वर्णगिरी का अपभ्रंश होकर सोनगिर बना। स्वर्णगिरी सोने का पर्वत, गोल्डन माउंट, अपभ्रंश होकर सोनगिर या सोनगढ़ भी कह सकते हैं। यह किला एक गिरिदुर्ग था, यानी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था। परमार राजाओं के द्वारा 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसी समय इसका निर्माण हुआ। ये वही परमार थे जिनकी मुख्य शाखा मालवा में राज्य करती थी और इनकी शाखाएं इधर राजस्थान में राज्य करती थी। इन शताब्दियों में यानी कि 12वीं शताब्दी से लगभग पहले तक राजस्थान में राजपूतों की इन विभिन्न शाखाओं में विस्तार को लेकर संघर्ष चलता रहता था। तो ये किले चित्तौड़, रणथंबोर और जालौर के किले अलग अलग राजपूत कुलों के अधीन आते रहते थे और जालौर का किला भी प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान और आगे जाकर मारवाड़ के राठौड़ों के अधीन भी रहा। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, इस समय यहाँ पर चौहान शाखा राज्य कर रही थी। यह है चौहान शाखा जिसने परमारों से जीतकर चौहान शाखा की स्थापना की। वह कीर्तिपाल नामक एक राजपूत था जो नाडौल के चौहानों की शाखा से आता था। नौडाल के चौहान शासक अल्हड़ का बेटा था जिसने 1181 ईस्वी में परमारों से जीतकर जालौर की सोनगरा चौहान शाखा की नींव रखी। सोनगरा नाम स्वर्णगिर के किले से ही आता है। सोनगिर किला और सोनगरा राजपूत कुल का नाम हो गया। कीर्तिपाल के इस महान कृत्य की एक प्रशंसनीय कृत्य था। नैणसी ने अपनी ख्यात में कीतु को एक महान राजपूत की संज्ञा दी है। 1181 ईस्वी में स्थापना के पश्चात कीर्तिपाल के उत्तराधिकारियों के समय में जालौर अपना विस्तार करता गया, राजनीतिक शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण होता गया और तदनुरूप दिल्ली के सुल्तानों से उसका संघर्ष भी अवश्यंभावी हो गया। जब दिल्ली के सुल्तानों से संघर्ष साफ नजर आने लगा तो कानड़ देव के पिता ने, जिसने कि
1305 ईस्वी तक राज्य किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही 1296 ईस्वी में शासन का कार्य अपने बेटे कान्हड़ देव को सौंप दिया। कान्हड़ देव के पिता सामंत सिंह की मृत्यु 1305 में हुई और 1305 में कान्हड़ देव वैधानिक रूप से शासक बना। इससे पहले वह अपने पिता के राजत्व में प्रशासन की जिम्मेदारियां देख रहा था। तो जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ वह कान्हड़ देव के समय में हुआ। यह राजस्थान के नक्शे में आप जालौर किले की स्थिति देख सकते हैं रेड डॉट के द्वारा। इसके थोड़ा डार्कर पोर्शन पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध मुल्तान के इलाके हैं। ये गुजरात का इलाका है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में मालवा का इलाका है। ये सोनगिर के किले का व्यू है। ये सोनगिर के किले का विहंगम दृश्य है। जालौर के चौहान शासकों के अंतर्गत ही शिवाना का किला भी आता था। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान में वह दो किलों को विजित करता है, एक शिवाना का किला, दूसरा जालौर का किला। शिवाना का किला जालौर से पूर्ववर्ती था, इसलिए जालौर को जीतने से पहले उसने शिवाना की विजय की थी। शिवाना का किला आजकल के बाड़मेर जिले की शिवाना तहसील में स्थित है। यह भी एक गिरी दुर्ग है और इसको भी वीर नारायण नामक परमार ने निर्मित करवाया था, जो कि परमार शासक भोज का बेटा था। यह किला जालौर के चौहानों के अंतर्गत था और इस समय यहाँ पर शीतल देव नामक एक परमार राजपूत राज्य कर रहा था। वह कान्हड़ देव का भतीजा भी था। ये राजस्थान के नक्शे में जालौर से थोड़ा उत्तर की तरफ आप शिवाना की भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं। ये शिवाना का किला है। ये पुनः शिवाना का किला है। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने बात की, जैसे ही जालौर की चौहान शाखा की स्थापना हुई और वह विस्तार करने लगी, इसी समय दूसरी शक्ति जो अपने विस्तार का प्रयत्न कर रही थी और जो भारत की केंद्रीय सत्ता कहलाने का गौरव प्राप्त करती थी, वह दिल्ली की तुर्की सल्तनत थी। केंद्रीय सत्ता को किसी क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार करना और शक्ति का केंद्र बनना असहनीय था। इसलिए जालौर के शासकों को अपने स्थापना के समय से ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का सामना करना पड़ा। पहली बार जो संघर्ष हुआ वह इल्तुतमिश के समय में हुआ 1228 ईस्वी में, जबकि उदय सिंह जालौर के शासक थे। इस अभियान का वर्णन हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताज उल मासिर में किया है। आप देखिए कि उदय सिंह ने इल्तुतमिश का जब आक्रमण हुआ तब उसने इल्तुतमिश को कर देना स्वीकार कर लिया, यानी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। होता यह था कि अभियानों के समय राजपूत शासकों के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती थी, लेकिन वह नियमित रूप से कर नहीं चुकाते थे, यानी स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो पुनः अभियान होते थे और इस प्रकार प्रतिरोध का एक सिलसिला चलता रहता था। तो उदय सिंह के समय में नासिरुद्दीन महमूद शाह ने ही दोबारा आक्रमण किया 1254 ईस्वी में, लेकिन उसको राजपूतों ने पीछे हटा दिया। इस प्रकार कूटनीतिपूर्ण तरीके से उदय सिंह ने इल्तुतमिश के समय तो अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि वह एक शक्तिशाली शासक उसको महसूस हुआ, जबकि नासिरुद्दीन महमूद को पीछे धकेल दिया और इस प्रकार से अपने राज्य और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को बचाए रखने में वह कामयाब रहा। जब जलालुद्दीन फिरोज खलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, तब उसने पुनः अभियान किया और वह आगे बढ़कर सांचौर तक चला आया। इस समय
सामंत सिंह राज्य कर रहा था और सामंत सिंह पुनः उसको पीछे धकेलने में सफल हुआ। आप देख रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण सफलता दिल्ली के सुल्तान अभी तक जालोर में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण सफलता पहली बार प्राप्त की जाती है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जबकि उसका सबसे अंतिम और विजय प्रदान करने वाला अभियान 1311 ईस्वी में हुआ और जालोर के किले को जीत लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान की जानकारी जिन ग्रंथों से मिलती है वह पद्मनाभ द्वारा रचित कान्नड़ देव प्रबंध है, वीरम देव सोनगरारी बात, यह भी राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। खजाइनुल फुतुह फारसी भाषा का ग्रंथ है, अमीर खुसरो द्वारा रचित। कुछ अभिलेखों में भी जानकारी मिलती है, वह है मकराना का अभिलेख और जालोर प्रशस्ति। अब हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या कारण थे जिसके कारण बात युद्ध तक पहुंच गई। एक सर्वविदित कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और उसकी भारत को जीतने की आकांक्षा थी और इसके लिए दिल्ली के नजदीक स्थित राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों को जीतना उसके लिए सर्व प्रमुख कार्य था। इसलिए उसने चित्तौड़ और रणथंभौर के अभियान करने के पश्चात राजस्थान के बचे हुए महत्वपूर्ण किले जालोर का अभियान किया। जालोर का किला भी रणथंभौर और चित्तौड़ की भांति एक मजबूत किला था जिसको परास्त करके कोई भी शासक गौरव का अनुभव कर सकता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के महत्वपूर्ण किले को भी जीतना जरूरी समझा। जालोर का किला, जैसा कि हमने बात करी कि अपनी स्थापना के पश्चात से यहाँ के शासक बड़े शक्तिशाली और प्रतिष्ठित शासकों में गिने जाने लगे थे और किसी राजपूत राज्य का एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरना केंद्रीय सत्ता को पसंद नहीं आ सकता था। इसलिए वह शक्ति के इस केंद्र को, जो कि जालोर में बन रहा था, को नष्ट करना चाहता था। चित्तौड़ और रणथंभौर के किलों की भौगोलिक स्थिति की भांति ही जालोर का किला भी ऐसा था जहां से गुजरात और मालवा के क्षेत्र नजदीक पड़ते थे, व्यापारिक मार्ग जाते थे। इन स्थानों के जीते हुए प्रदेशों पर नियंत्रण बनाए रखने में जालोर का किला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था और मालवा और गुजरात से फिर आगे दक्षिण के अभियानों में भी जालोर का किला महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था अगर जालोर के किले पर अधिकार कर लिया जाए और उसको एक सैनिक चौकी के रूप में विकसित कर दिया जाए। कान्नड़ देव जब अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के पश्चात सबसे पहले गुजरात का अभियान किया था, तो गुजरात का अभियान करते समय उसने जालोर के शासक कान्नड़ देव से अपनी सेना को जालोर में से निकलने के लिए मार्ग देने का संदेश भिजवाया था। कान्नड़ देव ने कहा कि क्योंकि तुर्कों की सेना हिंदू संस्कृति की को नष्ट करने वाली है, वह मंदिरों का विनाश करती है, ब्राह्मणों को बंदी बनाती है, बच्चों और स्त्रियों को कैद करके उनको दास बनाती है, गायों की हत्या करती है, इसलिए वह अपने राज्य में से उसको जाने नहीं देगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय उससे उलझना ठीक नहीं समझा। उसके सेनापति जो सेना जिन सेनापतियों के नेतृत्व में सेना जा रही थी, उन्होंने अभी कान्नड़ देव से उलझना ठीक नहीं समझा और मेवाड़ के अभियान में हमने देखा था कि कुछ पैसा देकर, दंड स्वरूप मेवाड़ के शासक को पैसा देकर वह मेवाड़ के रास्ते से गुजरात अभियान के लिए प्रयाण कर गई। गुजरात को जीतने और लूटपाट करने के पश्चात जब सेना वापस आ रही थी तो उसने जानबूझकर जालोर का रास्ता पकड़ा और जब यह तुर्की सेना जालोर के आसपास कहीं अपना शिविर लगाए हुई थी तब दो घटनाएं हुई। पहली घटना ये कि लूट के माल के बंटवारे को लेकर इस सेना में आपसी संघर्ष हुआ और मोहम्मद शाह कामरू और
मोहम्मद शाह और कामरू नामक दो नव मुसलमान लूट का माल छीन कर रणथंभौर के शासक हमीर देव के यहाँ चले गए और उसके कारण रणथंभौर का अभियान किया गया। दूसरी घटना यह हुई कि पड़ाव डाले हुए इस सेना पर जालौर के शासक कानड़ देव ने धावा मारा, खजाने को लूटा और सोमनाथ के मंदिर की जो भ्रष्ट मूर्ति वो लेकर आए थे, जिसके बारे में उनका इरादा था कि वह दिल्ली में किसी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा देंगे ताकि वह आते जाते मुसलमानों के पैरों के नीचे आती रहे। कानड़ देव ने वह 5 टुकड़े छीन लिए और कहा जाता है कि जालौर के किले में उन 5 टुकड़ों की प्रतिष्ठा के लिए उसने 5 मंदिरों का निर्माण कराया। अपने इस कृत्य के द्वारा कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की शत्रुता मोल ले ली और अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह कानड़ देव की शक्ति को समाप्त कर दे। इस प्रकार कानड़ देव के समय में दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष की संभावना उत्पन्न हो गई। यह उन दोनों की पहली मुठभेड़ थी। दूसरी, जबकि इस पहली मुठभेड़ में कानड़ देव के द्वारा दिल्ली सल्तनत की सेना पर आक्रमण किया गया था। आगे आने वाले दोनों अभियान, पहला अभियान 1305 ईस्वी में और दूसरा अभियान 1311 ईस्वी में होता है। वह दोनों अभियानों में आक्रमणकारी सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी। 1305 ईस्वी के अभियान के पश्चात दोनों में समझौता हो गया था अल्पकालिक, और कानड़ देव अथवा उसका बेटा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का वीरम देव से प्यार हो गया और उसने वीरम देव से विवाह करने की मंशा प्रकट की। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले उसे समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव को अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। वीरम देव किसी मुस्लिम राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया और यह है अलाउद्दीन खिलजी के 1311 ईस्वी के कारणों में से एक कारण माना जाता है। इस प्रेम आख्यान के बारे में कानड़ देव प्रबंध में, नैणसी की ख्यात में और फरिश्ता के ग्रंथ तारीख फरिश्ता में जानकारी मिलती है। तो आप देखते हैं कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के अतिरिक्त कानड़ देव ने जो आक्रामक कार्यवाही की थी गुजरात के अभियान से लौटती हुई सेना के ऊपर, और एक मिथक के रूप में वीरम देव और राजकुमारी फिरोजा के प्रेम प्रसंग को भी अभियान के कारणों में माना जा सकता है। अब अभियान प्रारंभ होता है। पहली भिड़ंत गुजरात के अभियान से लौटते हुए हुई थी और उसके पश्चात जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ और रणथंभौर को विजित करने के बाद समय मिला, 1305 ईस्वी में उसने कमालुद्दीन आइन उल मुल्क मुल्तानी नामक अपने महत्वपूर्ण मंत्री को जालौर का अभियान करने के लिए भेजा। आइन उल मुल्क एक कूटनीतिक व्यक्ति था। उसने युद्ध करने की बजाय कानड़ देव को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक सम्मानजनक समझौता कर ले। कानड़ देव तैयार हो गया तो कानड़ देव अथवा उसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली गए, लेकिन उसे वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसका कि वह आकांक्षी था। अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि विजय अभियानों में रत रहता था, हिंदू शक्तियों को परास्त करता रहता था, तो अपने दरबार में एक दिन उसने दंभ पूर्वक ये कहा कि कोई भी हिंदू शासक उसकी शक्ति के सामने नहीं टिक सका। कानड़ देव ने यह सुना और दरबार में उसको जालौर पर आक्रमण करने की खुली चुनौती देकर दरबार से चला आया। कानड़ देव के इस दिल्ली प्रयाण की तुलना भविष्य में होने वाले शिवाजी की आगरा यात्रा से की जाती है, जबकि शिवाजी ने भी
सम्मानित महसूस न करके आगरा से वापस अपने प्रदेश को पलायन कर गए थे। इसी समय कथानक ये है कि कानड़ देव न जाकर विरम देव गया था और उसके पश्चात फिरोजा और का प्रकरण हुआ था, और फिरोजा से विवाह करने से मना करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर अभियान भेज दिया था। इसलिए 1305 के अभियान के पश्चात दूसरा अभियान 1308 ईस्वी में हुआ। इस समय अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अभियान करने आया था अपने सेनापतियों को साथ लेकर। सेनापति जो महत्वपूर्ण था वह कमालुद्दीन गुर्ग था। कमालुद्दीन गुर्ग ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में सिवाना के किले का घेरा डाला। हम बात कर चुके हैं कि सिवाना का किला जालोर के किले के अधीनस्थ था और उससे पूर्ववर्ती पड़ता था। यह किला शीतलदेव नामक एक परमार राजपूत इस समय राज्य कर रहा था। घेरा चलता रहा। घेरे दीवार को तोड़ने, किले के अंदर घुसने की कोशिशें तुर्क सेना के द्वारा की जाती रही। अंदर से राजपूतों के द्वारा प्रतिरोध किया जाता रहा, लेकिन किले को जीतने में तुर्क सेना को सफलता नहीं मिली। पुनः अलाउद्दीन खिलजी ने चालाकी से काम लिया और भावले नामक एक व्यक्ति को सिवाना का किला सुपुर्द करने के लालच पर अपनी तरफ मिला लिया। इसने किले में स्थित एकमात्र तालाब को, जो कि पानी का स्रोत था, में गाय का रक्त डालकर उसे अशुद्ध कर दिया। इसी समय घेरा लंबा चलने के कारण, क्योंकि खाद्य सामग्री की भी कमी हो रही थी, तो राजपूतों के द्वारा किला खोलकर सीधा युद्ध लड़ा गया, जिसमें शीतल देव शहीद हुआ और किले की रानियों के द्वारा जोहर किया गया। इस प्रकार सिवाना के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। यह किला कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया गया और इसका नाम खेराबाद रख दिया गया। जालोर के अभियान के पश्चात सिवाना के अभियान के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली लौट गया और अपने सेनापति शम्स खान को आगे बढ़कर जालोर के किले को जीतने का उत्तरदायित्व सौंपा। यह शम्स खान सिवाना से आगे बढ़कर मारवाड़ के क्षेत्र में, बाड़मेर में, सांचौर में, भीनमाल में उन्होंने विनाश करने की नीति अपनाई। वह खड़ी फसलों का नाश करने लगे, हिंदू मंदिरों का विनाश करने लगे, ब्राह्मणों को बंदी बनाने लगे, जनसंख्या को प्रताड़ित करने लगे। मंतव्य यह था कि राजपूत सेना आगे बढ़ेगी और युद्ध होगा जिसमें कोई निर्णय होगा। इस समय जालोर के अभियान में ऐसी घटनाएं होती हैं जो अब तक रणथंभौर और चित्तौड़ के अभियान में नहीं हुई थी। आप देखिए कि कानड़ देव ने पड़ोसी राजपूत राज्यों को मदद के लिए बुलाया और वाघेला, सोलंकी, राठौड़, परमार उसकी सहायता के लिए उपस्थित हुए और इस विनाश में लगी हुई तुर्क सेना का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। जब यह सेनाएं वापस लौट गई, तब बची हुई जालोर की सेना पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया और उसे परास्त कर दिया। इस प्रकार वह संघर्ष करती हुई जालोर की सेना को परास्त करके जालोर के किले तक आ पहुंची और जालोर के किले का घेरा डाल दिया। घेरा उन्होंने सख्त डाला। उन्हें लगा कि एक संक्षिप्त अवधि में इसे जीत लेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिली और 7 और 8 दिन के घेरे के पश्चात उन्होंने सेना को घेरा उठा लिया। जब ये सेना वापस लौट रही थी, राजपूत सेना ने उसका पीछा किया। नागौर में मलकाना के निकट उसे बुरी तरह परास्त किया। शम्स खान को उसके सहयोगियों और उसके खेमे की स्त्रियों के साथ बंदी बना लिया गया। इस प्रकार आप देखते हैं कि जालोर के अभियान में कुछ भिन्न घटनाएं हो रही हैं। वह यह है कि दूसरे राजपूत भी कानड़ देव की मदद के लिए उपस्थित हैं और जालोर की सेना
आक्रमणकारी सेना का पीछा करके उसे परास्त करने की कोशिश कर रही है। यह राजपूतों के डिफेंसिव युद्धों के विपरीत घटना थी। हालांकि आने वाला जो अभियान है वह सुरक्षात्मक युद्ध यानी डिफेंसिव वॉर का ही एक एग्जाम्पल होगा, जिसके बाद जालोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाएगा। जब शम्स खान के नेतृत्व में जालोर का अभियान असफल हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः कमालुद्दीन गुर्ग को उसका उत्तरदायित्व दिया और उसने जुलाई 1310 ईस्वी में जालोर के किले का घेरा डाला। कमालुद्दीन गुर्ग के मदद हेतु सहायता हेतु अलाउद्दीन स्वयं भी जालोर पहुंच गया। अब पुनः जालोर का घेरा डाला गया। जालोर का घेरा इतना सख्त कर दिया गया कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। न राशन सेना को उपलब्ध हो सके, न अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री उपलब्ध हो सके। लेकिन मानसून आ गया जिसने पानी की कमी पूरी कर दी और कहते हैं कि कानड़ देव की प्रजा यानी उसका व्यापारी वर्ग किसी न किसी प्रकार से उसको राशन सामग्री उपलब्ध कराता रहा। यह पुनः एक सुंदर उदाहरण है जबकि किसी राजपूत शासक की प्रजा विपत्ति के समय में उसकी मदद कर रही है। यह रणथंभौर के अभियान के बिल्कुल उलट घटना है, जबकि उसकी प्रजा उसकी करों को वसूल करने में सख्ती अपनाने की नीति के कारण नाराज हो गई थी और अभियान के समय उसको मदद नहीं की थी। तो जालोर के किले में अभी पानी अथवा राशन की सामग्री की कमी होने की समस्या नहीं आ रही थी, लेकिन अगर घेरा लंबा चलता है तो कालांतर में ये समस्या पैदा होने वाली थी। बाहर से तुर्क सेना पूरी कोशिश कर रही थी दीवारों को तोड़ने की। किले की दीवारों पर पत्थर बरसाए जाते, किले की दीवारों पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ने की कोशिश की जाती। किले के बराबर आने के लिए पोरों में मिट्टी भरकर मंच बनाए गए जिन्हें पाशेब कहते हैं। इन पाशेबों के ऊपर पत्थर फेंकने वाले यंत्र गरगच कहा जाता है अथवा मंजनिक कहा जाता है। इनके माध्यम से बड़े पत्थरों को किले की दीवार पर प्रहार करना संभव हो पाता है, जिससे किले की दीवार टूटे और शत्रु सेना किले के अंदर घुस सके। लेकिन अलाउद्दीन की सेना को बिल्कुल सफलता नहीं मिली। पुनः अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र किया। बीका दहिया नामक राजपूत को जालोर का किला सौंपने के लालच पर अपनी ओर मिला लिया। उसने अलाउद्दीन की सेना को उन जगहों के नाम बता दिए जहां पर सेना कम तैनात थी और सीढ़ियों अथवा रस्सियों के माध्यम से तुर्क सेना किले के अंदर प्रवेश कर गई। प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। प्रत्यक्ष युद्ध में राजपूतों की हार हुई। इसमें कानड़ देव जो कि लड़ रहा था वीरता पर पूर्वक युद्ध में मारा गया, या दूसरी मान्यता यह है कि उसने देखा कि पराजय होगी और वह मारा जाएगा तो अंतिम क्षण में विलुप्त हो गया। उसका बेटा वीरमदेव जो कि वीरता पूर्वक लड़ता रहा और उसने देखा कि वह दुश्मन के हाथ में पड़कर मारा जाएगा। इससे पूर्व उसने अपने पेट में कटार भोंककर आत्महत्या कर ली। किले की स्त्रियों ने जौहर किया और इस प्रकार किला अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में चला गया। लेकिन बीका दहिया को उसके किए की सजा स्वयं उसकी पत्नी ने दी। उसने बीका दहिया को मार डाला और कानड़ देव को सूचना दे दी थी, लेकिन इस समय तक तुर्क सेना प्रवेश कर चुकी थी और उस युद्ध के पश्चात जालोर का किला अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में चला गया था। इस प्रकार 1299 ईस्वी में जबकि गुजरात से लौटती हुई सेना के साथ उसका पहला झड़प हुई थी जालोर के राज्य की, 1311 ईस्वी में उसकी जीत होती है। इस प्रकार जालोर को जीतने में उसे कुल 12 वर्ष लगते हैं, लेकिन अंतिम रूप से अलाउद्दीन खिलजी अपने मंतव्यों में सफल हो जाता है और जालोर के किले पर अधिकार कर लेता है। क्या कारण थे कि जालोर के राजपूत जो कि पर्याप्त
शक्तिशाली माने जा रहे थे। हमने देखा कि कुछ राजपूत उनके मदद के लिए भी उपस्थित हुए थे। उनकी प्रजा भी उनका सहयोग कर रही थी, लेकिन वह हार गई। वही परंपरागत कारण है राजपूतों की पराजय के लिए, जो कि दूसरे राजपूत राज्यों की पराजय के लिए भी उत्तरदायी माने जाते हैं। वह यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्य का मालिक था। उसकी शक्ति और संसाधनों की तुलना में किसी एक राजपूत राज्य के शक्ति और संसाधन नगण्य थे। कानड़ देव ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क की बात पर भरोसा करके ठीक कदम नहीं उठाया था और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाकर उसने अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर स्वयं आक्रमण को आमंत्रित कर लिया था। अपने राज्य में आने के पश्चात उसने भविष्य में होने वाले तुर्की आक्रमण की कुछ विशेष तैयारियां नहीं की थी। कानड़ देव ने जब अलाउद्दीन खिलजी का अभियान हुआ और पहले सिवाना के किले को जीता गया, तो सिवाना के किले पर ही तुर्क सेना का प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की और शीतल देव को कोई सहायता नहीं पहुंचाई और शीतल देव के किले सिवाना को तुर्क राज्य को जीत लेने दिया और उसके पश्चात जालोर अभियान न केवल अवश्यंभावी हो गया, वरन अगर शीतल देव उपस्थित होता तो शीतल देव की सहायता जो मिल पाती वह भी उसके लिए समाप्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी अपने विजय करने की आकांक्षाओं में इतना दृढ़ था कि वह किसी हार से हतोत्साहित नहीं होता था, वरन अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देता था। आप देखते हैं कि न केवल सिवाना के किले में वह स्वयं उपस्थित था, वरन जालोर के किले में भी जब उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी, वह अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने और स्वयं अभियान का नेतृत्व करने के लिए जालोर पहुंच गया था। सिवाना और जालोर दोनों ही युद्ध किले के अंदर से राजपूतों के द्वारा लड़े गए और लंबा चलने की स्थिति में हमेशा ही रसद सामग्री और अस्त्र शस्त्रों की कमी की समस्या आती थी, जिसके कारण उन्हें लगभग भूखी अवस्था में शत्रु सेना के साथ संघर्ष करना पड़ता था, जिसमें वो हार जाते थे। और राजपूतों का ये दुर्भाग्य रहा कि कोई न कोई विश्वासघाती उन्हें मिल जाता था, जो कि शत्रु सेना के साथ मिल जाता था और अपने देश के साथ, अपने स्वामी के साथ द्रोह कर देता था। बीका दहिया के विश्वासघात के कारण शत्रु सेना जालोर के किले में प्रवेश कर पाई और जालोर के किले का पतन हुआ। जालोर के किले के पतन के साथ ही चौहानों की सोनगरा शाखा का अंत हो गया। इस प्रकार यह शाखा अधिक लंबे समय तक नहीं चली। 1181 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 1311 ईस्वी में इसका पतन हो गया। इस अभियान के समय कानड़ देव और उसके पुत्र वीरम देव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीसरा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था वह कानड़ देव का छोटा भाई मालदेव था। वह इस युद्ध के दौरान बच गया और युद्ध के पश्चात उसने किसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की सद्भावना को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का किला जीता था, उसे अपने बेटे खिज्र खान को सौंपा था। खिज्र खान को वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर लगभग 1313 ईस्वी में मालदेव को चित्तौड़ के किले का मालिक बनाया गया, जो वहां पर 1320 ईस्वी तक राज्य करता रहा। 1325 ईस्वी में मालदेव के पुत्र जैसा से हम हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ के किले को पुनः जीत लिया। जालोर का किले का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया। जालोर को मुस्लिम चौकी बना दिया गया और इस प्रकार अलाउद्दीन की वह इच्छा पूरी हुई, जिसके द्वारा राजस्थान के तीनों महत्वपूर्ण किलों को जीत लेने के पश्चात वह उनका उपयोग अपने साम्राज्य की शक्ति को दृढ़ करने और दूसरे अभियानों के समय सैनिक पोस्ट के रूप में उनका इस्तेमाल करने के पीछे रखता था। बाकी जो अभियान हुए अलाउद्दीन खिलजी के, इस समय तक उत्तरी भारत के समस्त अभियान हो चुके थे। दक्षिण भारत के अभियान होना शेष थे, जिसमें राजस्थान के इन किलों की विजय ने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत मदद दी
और उसके दक्षिणी अभियानों के समय उत्तर भारत में न कोई विद्रोह होने वाला था, न कोई राजपूत शक्तियों की तरफ से आक्रमण होने वाला था, वरन इन किलों ने सैनिक चौकी के रूप में उसके अभियानों को सुलभ बना दिया। इस प्रकार 1301 ईस्वी में रणथंभौर की विजय से लेकर 1311 ईस्वी में जालोर की विजय तक अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के उस समय के तीनों महत्वपूर्ण किलों और 3 महत्वपूर्ण राजपूत शाखाओं को पराधीन अथवा समाप्त कर चुका था। धन्यवाद।